बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को बिलाल अहमद कहते हैं और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अक़ल को इस्तेमाल करके इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शिनाख्त कर सकता है या नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह मुतजस्सिस होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुख्तलिफ सवालात किए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक का पहलू जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और नए आने वाले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कभी एक बात नोट की है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनकी पर्सनैलिटी के मुतल्लिक़ काफ़ी कुछ बताया है। मसलन 2 जगह तो ये बताया कि वो एक बहुत ही नरम दिल के मालिक थे और बहुत प्यार करने वाली शख्सियत, एक रहम दिल इंसान। नाज़रीन, ये है सूरह तौबा आयत नंबर 114 और सूरह हूद आयत नंबर 75। लेकिन अगर आप मेरी तरह कुरान पाक को स्टडी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कुरान पाक में इनकी शख्सियत का एक और पहलू भी नज़र आता है, एक मुतजस्सिस शख्सियत, एक क्यूरियस पर्सनैलिटी। मसलन कभी वो सितारों की तरफ देखकर सोचते हैं कि शायद ये मेरा रब है, लेकिन फिर इसे गुरूब होता देखकर इससे पीछे हट जाते हैं। सूरह इनाम आयत नंबर 76। फिर कभी वो चाँद को चमकता देखकर वो इसकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद ये मेरा रब है, लेकिन वो भी गुरूब हो जाता है। सूरह इनाम आयत नंबर 77। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, बल्कि जब वो सूरज को निकलता देखते हैं तो इसके बारे में भी तजस्सुस का इजहार करते हैं कि ये तो सबसे बड़ा है, शायद ये मेरा रब है, लेकिन बाला आखिर इससे भी गुरूब होता देखकर इससे पीछे हट जाते हैं। आप कुछ नोट कर रहे हैं? वो मुतजस्सिस हैं। दिलचस्प बात यह है कि नबूवत के बाद भी इनकी क्यूरियोसिटी, इनका तजस्सुस ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मुझे मुर्दे ज़िंदा होते देखने हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 260। और अल्लाह ताला इनसे पूछते भी हैं, इब्राहीम, क्या तुम्हें ईमान नहीं है? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि ईमान तो है, लेकिन ए अल्लाह, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। और फिर 4 परिंदे ज़िबा करके पहाड़ों पर रखने वाला वाक़या होता है कि जो ज़िंदा होकर इनके पास भागते चले आते हैं। लेकिन अपने इस पैटर्न में मुझे जो सबसे खूबसूरत बात नज़र आ रही है वो ये है कि अल्लाह ताला ने किस तरह इनके तजस्सुस को पूरा किया। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीनों की मखलूक़ात दिखा दी ताकि इसे पूरा यकीन आ जाए। सूरह इनाम आयत नंबर 75। सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने क्या क्या मखलूक़ात देख ली होंगी। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हज़रत अब्दुल रहमान बिन आइश एक ताबी थे। इन्हें ये बात एक सहाबी ने बताई कि एक मरतबा हम सुबह के वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो देखा कि आपके चेहरे पर एक हैरत अंगेज़ सी खुशी है और चमक नज़र आ रही है। जब हमने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रात को देखा अपना एक ख्वाब सुनाया कि आज रात मैंने अपने रब को सबसे बेहतरीन शक्ल में देखा और मैंने कहा कि ए अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, ए अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ। फिर इसने अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान इस तरह रखा कि मुझे अपने सीने में इसकी ठंडक महसूस हुई और इस वक्त आसमानों और ज़मीनों की हर चीज़ मेरे सामने आ गई। और यहाँ तक बताने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-अनआम की वही आयत तिलावत की जो मैंने अभी आपको बताई कि हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की तमाम तर मखलूक़ात दिखा दी ताकि इसे पूरा यकीन आ जाए। नाज़रीन मोहतरम, अब आप इमेजिन करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन सी मखलूक़ात दिखा दी गई होंगी। अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या कुछ देख लिया होगा जिसने इन्हें इतना यकीन दिला दिया कि वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने लगे थे। लेकिन मज़े की बात यह है, जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो इस रात के लिए सूरह नजम में बिलखुसूस एक आयत आई, एक ऐसी आयत जो छठे और सातवें आसमान के रीम के हवाले से है।
सिदरतुल मुंतहा और जन्नतुल मावा के करीब इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियां देख ली। सूरह नजम आयत नंबर 18। सातवें आसमान के ऊपर वो जगह जहाँ बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शख्स को भी देखा था, एक ऐसे नबी कि जो निशानियों के बारे में बहुत मुतजस्सिस हुआ करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लेकिन मुतजस्सिस बात यह है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बैठने के पोस्चर पर गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बैतुल मामूर की दीवार के साथ टेक लगाकर इत्मीनान से बैठे हुए थे, जैसे एक शख्स अपने तमाम तजस्सुस पूरा होने के बाद टेक लगाकर सुकून से बैठा हो। याद है, इन्होंने ही तो वो दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह मुझे कोई बड़ी निशानी दिखा दे ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। और इस वक्त बड़ी बड़ी निशानियों वाली जगह पर वो कैसे पुरसुकून होकर टेक लगाए बैठे हैं। नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर भी हमारा पैटर्न ख़त्म नहीं होता। इस वीडियो के शुरू में मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के एक ख़ास पहलू का जिक्र किया था, जिसकी अल्लाह ताला ने 2 मरतबा तारीफ फरमाई है कि इब्राहीम एक बहुत नर्म दिल इंसान थे और मुखलिस दिल वाले इंसान थे। लिहाजा 7वें आसमान के ऊपर इन्हें एक ऐसा चार्ज दिया गया जिसे वाकई एक नरम दिल वाला इंसान ही कर सकता है। इमाम बहकी ने अपनी किताब दलाइल नबुवा में मिराज की रात का वाक़या बहुत तफसील के साथ बयान किया है, और ये वो वाक़या है जिसके अंदर मुझे अपना पैटर्न पूरा होता हुआ मिला कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो इस वक्त इनके पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। ये इन बच्चों की रूहें थी जो बहुत ही छोटी उम्र में ही फोत हो जाया करते थे, और ये वो बच्चे हैं जिनकी रूहें एक बहुत ही नरम दिल नबी के पास 7वें आसमान पर खेलने चली जाती हैं। वो नरम दिल नबी जो अपने तमाम तजस्सुस पूरे होने के बाद पुरसुकून होकर बैतुल मामूर की दीवार के साथ टेक लगाए बैठे हैं, एक ऐसे दरख्त के नीचे जिसके पत्ते चिरागों जैसे हैं। नाज़रीन, इस तमाम तर वीडियो का मकसद ये है कि अगर इंसान को किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस है और वो अल्लाह से फिर दुआ करता है और रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसे उन राज़ों से वाकिफ़ करा देता है जिसके बारे में हमेशा उसकी अक्ल मुतजस्सिस रहती है। कि अल्लाह पाक कुरान पाक में भी कई जगह पर फरमाता है कि ए मेरे बंदो गौर करो। फिर एक जगह पे फरमाया कि तुम तहकीक क्यों नहीं करते। लिहाजा इन चीज़ों से ये बात साबित हुई कि अल्लाह ताला खुद चाहता है कि उसे तलाश किया जाए और उसकी पहचान की जाए और उसकी पोशीदा मखलूक़ात के बारे में जाना जाए। अगर आपके जहन में भी सवाल मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उठते रहते हैं तो आपको मुबारक हो कि आप एक मुतजस्सिस शख्सियत के हामिल हैं और आप कायनात के पर्दे उठाने के बिल्कुल करीब हैं अगर आप इसी तसलसल से दुनिया और मा फीहा पर गौर करते रहते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। वस्सलाम। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।